हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ परिचय थोड़ा देना पड़ता है। निराले हैं सबसे, कूल काम, एकदम हैंडसम राजीव मिश्रा। और इनके बारे में एक और खास बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। जादूगर भी हैं, मैजिशियन भी हैं, क्योंकि आज मैं एक प्लेयर की बात करूंगा। उस प्लेयर का ये नाम बताएंगे और साथ साथ उस प्लेयर का जब मैं जिक्र करूंगा तो किस तरह से सिलेक्टर्स, खासतौर पर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, इनका नाम लिया उन्होंने और कहा है कि किस तरह से वो दादागिरी का शिकार हुए हैं। तो जी हां, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप टीम के बाहर होने पर उन्होंने एक तो निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरी जो अनदेखी हुई है उसकी मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी जब तक कि टीम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, और उन्होंने इसे दिल तोड़ने वाला कहा है। तो क्या नए, क्या पुराने, सब एक लिस्ट में है। दादागिरी चल रही है सिलेक्टर्स की, क्यों चल रही है? पहले तो बताइए किस खिलाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए, तो बड़ा सीधा सीधा आंसर है इसका। जितेश शर्मा जो लगातार T20 स्क्वाड के साथ पिछले कई सीरीज में भारतीय टीम के साथ थे, सडनली ईशान किशन का नाम आ गया। चलिए, वो उन्होंने परफॉर्म किया था। आपको 15 की जो टीम बनाई वो भी आपने अच्छी बनाई, लेकिन जिन खिलाड़ियों को आप साइडलाइन कर रहे हैं या जिन खिलाड़ियों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपका 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 दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनसे बात करें और उनको बताएं कि हम इस खिलाड़ी को आपकी जगह ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो जितेश शर्मा कोई पहला नाम नहीं है। बिल्कुल, तो ये फहरिस्त में पहला नाम नहीं है। क्या विराट कोहली, क्या शमी, यानी सबको कहीं से पता चलता है। उन्होंने तो ये कहा जितेश शर्मा ने कि मुझे तो मीडिया के हवाले से पता चला। हाँ, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अजीत अगरकर ने, तब जाके उनको पता चला कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो कंटिन्यू संजू सैमसन और जितेश शर्मा लगातार ट्रैवल कर रहे थे। कभी संजू खेल रहे थे, तो आखिर के 3-4 अगर आप T20 मैचेस देखें तो जितेश शर्मा खेले और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। क्योंकि नंबर 7 पे जिस तरह के फिनिशर की ज़रूरत थी, वो जितेश शर्मा उस ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। लेकिन अब सडनली एक ऐसा चेंज आया जहाँ पे ईशान किशन ने एकदम धमाका कर दिया सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे में, और मजबूरन ईशान किशन टीम में आए। लेकिन मुझे ईशान किशन के आने से कोई आपत्ति नहीं है, ना ही जितेश शर्मा के जाने से। प्रोसेस जो है उससे बहुत ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि प्रोसेस एक खिलाड़ी को बनाता है और एक खिलाड़ी राजीव, को मैं खराब करता चाहूंगा है। यहाँ एग्जाम्पल देखकर आप कोट कीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं, खासतौर पर दो नाम लिए हैं, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का, क्यों ऐसा इन प्लेयर्स को महसूस हो रहा है? जरा एग्जाम्पल देके अगर हमारे दर्शकों को बहुत बताएं। कई एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब सौरभ कैप्टन थे और उस समय मुझे याद है जो सिलेक्शन कमेटी थी, जब भी कोई खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता था, या तो कप्तान उनसे बात करता था या तो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन होते थे वो बात करते थे और बताते थे कि इस रीज़न से आपको बाहर रखा गया है, लेकिन आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग से बाहर नहीं है, आप हमारे जो प्लानिंग है उसका हिस्सा हैं, और देर सवेर आप वापस टीम में आएंगे। तो उससे क्या होता है, खिलाड़ी का मोराल बना रहता है और खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करता है। अब वो विजय हजारे खेल तो रहे हैं, लेकिन उनके जहन में अगर ये चल रहा है कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और सिलेक्शन कमेटी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, तो ये काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन कमेटी का ये दायित्व बनता है कि जिसको आप पिछले 1.5 साल से पंकज भाई टीम के साथ लगातार ट्रैवल करा रहे हैं, टीम के साथ खिला रहे हैं, सडनली उससे बात भी करना आप बंद कर देंगे, उसको खिलाएंगे नहीं, तो फिर दर्द तो होगा ही। वो चाहे फिर जितेश शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, खिलाड़ी तो सब बराबर हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं। तो ये जितेश शर्मा का जो दर्द है वो सिर्फ एक खिलाड़ी का दर्द नहीं है, वो ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जिनसे ये सिलेक्शन कमेटी के लोग बात नहीं करते हैं। और जब से ये अजीत अगरकर के हाथ में आई है कमान सिलेक्शन की, उन्होंने बस से बदतर हालत में इस सिलेक्शन प्रोसेस को पहुंचा दिया है। बड़े बड़े खिलाड़ियों से बात नहीं करते, तो बेचारे जितेश शर्मा है जो अभी नए नए आए थे, 1-1.5 साल से टीम के साथ थे, वो भी सोच रहे होंगे यार चलो वर्ल्ड कप में तो जाएंगे, और सिलेक्शन कमेटी अगर नहीं चाहती तो उनसे बात करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो उन्होंने आगे कुछ बातें कही हैं वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी प्लेयर्स की क्या होती है, इतने लोगों से, अब ये तो यंगस्टर्स हैं, आपसे भी उम्र में छोटे हैं, तो आप से कुछ चीज़ें वो जानकारी भी लेते होंगे। मुझे ज़रा समझाइए आप। वो कह रहे हैं कि मेरी बाद में टीम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई, सिलेक्शन कमेटी की कुछ ऑफिशियल से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया। तो ये भी मुझे लगता है कि कहा गया होगा उनसे शायद। और दूसरा, भगवत गीता पढ़ने की बात वो कर रहे हैं कि अब मैं ये पढ़ूंगा, मैं वर्तमान में रहना सीख रहा हूँ। यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन अ प्लेयर सेज, अ यंग प्लेयर सेज, तो कुछ लगता है कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। देखिए, गड़बड़ है। और ये बात जो जितेश शर्मा कह रहे हैं कि सिलेक्शन के बाद उनसे लोगों ने बात की, बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने या
और वो convince हो गए। सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोगों ने और उनको कन्विंस किया। तो ये बात तो पहले भी की जा सकती थी, जब टीम अनाउंस होने वाली थी आप उससे एक दिन पहले बात करते उन खिलाड़ियों को जो आप T20 स्क्वाड में लगातार घुमा रहे थे, जिनको पैसेंजर आपने बना रखा था। सडनली आपने कह दिया कि नहीं भैया आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, आप RAC में रह गए, आप वेटिंग लिस्ट में रह गए। तो VIP कोटा लग गया एक दो खिलाड़ियों का, ठीक है वो समझ आता है VIP कोटा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में अगर आप उठा के देख लें, एक लिस्ट बना सकते हैं आप जहाँ पे खिलाड़ियों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से लगातार खिलाड़ी या तो मेंटली टॉर्चर हो रहा है उनके साथ, या वो अपनी बात जब कहने आते हैं तो आप उनको इग्नोर मार देते हैं, आप अपने तरीके से अपनी बात को कहते हैं। और ये गलत है। आप हिंदुस्तान की टीम चुन रहे हैं, आप कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं चुन रहे कि आप वहाँ पे एरोगेंस दिखाएंगे, अपना एजेंडा चलाएंगे और अपनी एक तरह से कहा जाए मनमानी करेंगे। आप तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते हैं सिलेक्शन में। और अगर आप किसी को देखिए 15 की ही टीम बन सकती है, हम सब जानते हैं कि 15 ही होंगे, लेकिन उन 15 में से जिनको आप 1-1.5 साल से घुमा रहे हैं, जो बेचारे ख्वाब देख रहे होंगे कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनसे आप बात तो करिए कि हाँ भैया ये रीज़न है, हमारी जो स्कीम है, हमारा जो प्लान है इस वर्ल्ड कप को लेकर, उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हैं और हम आगे आपको कंसिडर करेंगे। इतना ही एक लाइन कहनी होती है और कुछ आप उनको महल बनवा के नहीं दे देंगे या उनको यार्ड खरीद के जहाज खरीद के नहीं देंगे। आपको एक मानसिक खाली कहते हैं ना संतावना आपको देनी होती है, जो इस सिलेक्शन कमेटी को लगता है आता ही नहीं है करना, या तो वो अपने एरोगेंस में करना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए आपकी कि न्यूज़ 18 इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर बाकायदा आर्टिकल लिखा है राजीव मिश्रा ने, वो ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको वक्त लगे, यानी पूरी डिटेल में उसमें तफसील से बात है। और हम इस प्रोग्राम में भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही जितेश शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा और टीम के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। भैया जगह तो मिले पहले। नहीं, संघर्ष ये लाइन वैसे बहुत ही उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि यही लाइन मोहम्मद शमी ने कुछ दिन पहले बोली थी, जब उन्होंने खाली इतना कहा था कि सिलेक्शन कमेटी या चीफ जो सेलेक्टर हैं उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया शमी को जब बाहर किया है। हाँ। और उसके बाद से आज तक इतनी विकेटें लेने के बाद भी मोहम्मद शमी को कंसिडर नहीं किया गया। तो भारतीय क्रिकेट में एक डर का माहौल है, और इस डर के माहौल में अगर जितेश शर्मा ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी तो यंग है, उनको लग रहा है मुझे इनडायरेक्टली माफी मांगनी पड़ गई होगी इस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि अपने ईगो पे ले रही है आज की जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारे जो चीफ सेलेक्टर है। कोई भी स्टेटमेंट आप दे दीजिए उसको सीधे ईगो पे लेते हैं। आप बताइए ना मोहम्मद शमी ने क्या गलत कहा था कि आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया उनसे पूछा नहीं कि आप इंग्लैंड के लिए फिट हैं या नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस को किस तरह से साबित कर रहे हैं। हाँ। तो ये सारा काम तो चीफ सेलेक्टर का, सिलेक्शन कमेटी का, जो आपको जो प्लानिंग में खिलाड़ी उनसे बात तो करो। मोहम्मद शमी से आप बात नहीं करेंगे, विराट कोहली से बात नहीं करेंगे, रोहित शर्मा से बात नहीं करेंगे, जितेश शर्मा से आप बात नहीं करेंगे, और आयुष बदूनी को आप सडनली ले आएंगे टीम में, जिनके बारे में 35 का एवरेज है, पिछले 5 मैच में 16 रन बनाए उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में, वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग में आ जाते हैं। तो फिर यही तो दिखाता है ना कि आप तानाशाही रवैया है, जिसको आप लाना चाहेंगे वो अपने वीटो लगा के आप ले आएंगे। और जितेश शर्मा हो या मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगर कैमरे पे आके एक लाइन बोल देते हैं कि भैया हमसे कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा पर तो बस नहीं चलता, क्योंकि उनका ऑर्डर भी डिसाइडेड है, उसी ऑर्डर पर वो खेलते हैं। पूरी कोशिशें उनके साथ भी की गई। विराट कोहली तो अब दुनिया फिर दोबारा उन्होंने वो लिस्ट में टॉप करने लगे हैं अपने उसमें, है ना, वो तो अपने खेल से जवाब दे रहे हैं। आपने जो आर्टिकल लिखा है इसमें और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं, क्या क्या जिक्र किया आपने उसमें? नहीं देखिए, सबसे बड़ा मुझे जो दिक्कत हो रही है वो है सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। आप किसी भी खिलाड़ी को अंदर ले आए, किसी भी खिलाड़ी को बाहर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपका काम है, लेकिन वो सही प्रोसेस होना चाहिए। आप खिलाड़ियों से बात करेंगे। विराट कोहली को जब टेस्ट क्रिकेट से कहा गया कि आप रिटायरमेंट ले लें, कितना कम्युनिकेशन किया गया? आज तक विराट उस बात को लेकर नाराज है कि उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। रोहित शर्मा से जब ओडीआई की कप्तानी लेगी उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि आप उनसे ओडीआई की कप्तानी ले रहे हैं, या अजीत अगरकर ने उनसे बात की हो। सडनली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बोलते हैं शुभमन गिल हमारे कप्तान है और रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन जाएंगे, लेकिन आपको ये कम्युनिकेट आप नहीं कर पाए कि रोहित शर्मा 2027 तक के लिए आपकी स्कीम ऑफ थिंग में है नहीं। वो तो मजबूरन कल सुधांशु कोटक को आके बोलना पड़ा, क्योंकि रोहित और विराट ने इतने रन बना दिए हैं कि जो उनके गौतम गंभीर के एजेंट हैं सुधांशु कोटक, बैटिंग कोच कम एजेंट जा तो सिर्फ तारीफ करते हैं आके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया गौतम गंभीर से बात भी हो रही है, यानी दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया। तो ये खाली दिखाने के दांत हैं, खाने के कुछ और है। राजीव, अब चूंकि आपने रोहित शर्मा का नाम जोड़ दिया, अभी जय शाह ने जिस तरह से कहा कि मेरे लिए तो कैप्टन है रोहित शर्मा,
क्या कुछ वापसी संभव है, कुछ ऐसा मिराकल हो सकता है, इसकी उम्मीद रखें हम? देखिए उसके लिए भी तो कम्युनिकेशन चाहिए ना, बात तो करनी ही पड़ेगा। आप बात ही नहीं करते हैं किसी से, ना रोहित शर्मा से आप बात कर रहे हैं, ना विराट कोहली से बात हो रही है ना जितेश शर्मा जैसे यंगस्टर से बात हो रही है, ना शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी से बात हो रही है। तो आपको इवन कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन के कोई मामला तो सॉल्व होता नहीं है। फिर वो आप अपने दिल में लेके बैठे रहिए, हम अपने दिल में लेके बैठे रहे। और जैसे ही आपने अगर आके बयान दे दिया, जो मोहम्मद शमी ने बयान दिया जिस तरह, अब जितेश शर्मा ने उसी तरह का बयान दे दिया है कि कोई तो बात ही अच्छा नहीं। खेल भी कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, आप समझ रहे हैं? उससे अच्छा भी खेल तो ऊपर क्राइटेरिया, अच्छा खेल तो है ही है ना, तभी तो आप विराट और रोहित को टच नहीं कर सकते हैं कि अच्छा खेले वो। बाकी खिलाड़ी जो जो 19-20 के रेशियो में जिन पे आपका बस चल रहा है उनको आप हटा नहीं, देते पर हैं। हमने जिक्र किया अक्सर प्रोग्राम में कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल भी रहे हैं, बावजूद उसके वो निगलेक्ट हो रहे हैं। हाँ, तो मोहम्मद शमी सबसे बड़ा एग्जांपल है जिनके बारे में अब तो जब वनडे हम जीते हैं वडोदरा में, तब क्वेश्चन मार्क तो उठे ना कि आपके नई गेंद से जो बॉलिंग कर रही है उसमें धार ही नहीं है। और शमी जो इतनी विकेटें ले चुके हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अपनी फिटनेस दिखा रहे हैं, उनके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सिलेक्शन कमेटी से पूछिए क्या उन्होंने शमी से एक बार भी बात की कि आपको हम अगली सीरीज में कंसीडर करेंगे या अगली जो भी बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए आपको बचा के रख रहे हैं। इस तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है अजीत अगरकर की तरफ से मोहम्मद शमी को। तो फिर रिजल्ट यही होगा ना कि थोड़े दिन में क्या होंगे, अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर रिटायरमेंट्स आने शुरू होंगे। फिर स्टेटमेंट्स आएंगे, जब आप थक जाएंगे बोल के, फिर रिटायरमेंट आ बट जाएगा। नाउ हियर माय क्वेश्चन इज कि क्या अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, दे आर अबव बीसीसीआई, दे आर अबव आईसीसी? ये जो मनमानी है अभी ये तो क्यों? इतनी पावर है पंकज भाई, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के पास, और वो उनका सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन जीरो है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए ना, अब जितेश शर्मा, मैं तो बड़ा हैरान था, और उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग थी कल, शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम जितेश शर्मा, देयर वाज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी विद द विकेट कीपर। तो वो ये अपने आप में दिखाता है कि आप खिलाड़ियों से बात ही नहीं करना। मतलब वो अपने आप को, मतलब कहते हैं ना, हम ब्रह्मवासी, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब दुनिया चला रहा हूँ, मैं ही क्रिकेट बोर्ड चला रहा हूँ। तो जब आप ऐसी सोच के साथ आ जाएंगे तो फिर ऐसी दिक्कतें, आप देखिए ना क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट में पिछले 6-8 महीने से। हम अच्छे खेल के चर्चा की बजाय हम सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन प्रोसेस, जो टीम चला रहे हैं, पॉलिटिक्स, हाँ, इन सब पे बात कर रहे हैं। तो ये कहीं से अच्छे साइन नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए। नहीं तो अब जरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये आपको लगता है ये सिलसिला जो है अभी कुछ और चलता रहेगा, हमें रोज सरप्राइजेस इस तरह के देखिए मिलते जून रहेंगे? तक चलेगा अभी, ये जब तक अजीत अगरकर हैं, ये उनका तीसरा साल है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जो बीसीसीआई का नियम है, आप 3 साल से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी में रह नहीं सकते। अदरवाइज ये एक और साल अगर आपके ऊपर थोपा जाता तो हमारी क्रिकेट तो लग रहा है गर्त में चली जाती। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि ये आखिरी उनका सिलेक्शन था। न्यूजीलैंड के बाद अगला सिलेक्शन वो है, वो जुलाई में करेंगे श्रीलंका के खिलाफ। तो उसके उस बीच में मुझे लग रहा है उनका कोई अब रोल रहा नहीं है। तब जून एक आखिरी महीना है जहाँ पे आएंगे, वो अपना मतलब कॉल ऑफ करेंगे और जो है आराम से वो क्रिकेट मैच देखें। सिलेक्शन कमेटी में रहने लायक वो थे भी नहीं। आखिर में मैं आपसे जरा वो भी समझना चाहूंगा, जो उन्होंने एक बात कही है कि मैं कन्विंस हो गया, तो क्या ऐसा कह दिया या क्या उन्होंने पढ़ लिया, क्या अधिकारियों से बात हो गई कि वो कन्विंस हो गए कि हाँ ठीक है, देखिए मुझे इसलिए आउट किया गया? आपने 1 घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया कि मुझसे बात नहीं हुई, और अगले 3 घंटे बाद अगर आप कह दें कि कन्विंस हो गया, तो पहले तो ये तो धमकी मिली होगी आपको कि मोहम्मद शमी का हश्र देखा नहीं आपने, जो आप इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या आपको भी साइडलाइन होना है इंडियन क्रिकेट में? तो ये चीज़ होगी ना, फिर क्या करेंगे आप? तो ये तो धमकी है सीधे सीधे कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको तुरंत कवर अप कीजिए, उसमें लीपा पोती कीजिए, नहीं तो अगला नंबर शमी की तरह आपका है, अभी साइडलाइन हो गया, दोबारा आ नहीं पाएंगे टीम में। तो देखिए न्यूज़ 18 इंडिया का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भरपूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम हर रोज़ आपसे ये बात कहते हैं कि हमसे कम्युनिकेट कीजिए। कैसे? कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए, और आपकी राय को हम प्रोग्राम में शुमार करेंगे, आपका नाम लेंगे। यहाँ जिस तरह से अभी आज जितेश शर्मा का हमने जिक्र किया है, क्या जिस तरह से उन्हें बाहर किया गया है वो सही किया है या गलत हुआ, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।